वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग अब क्यूकम्बर को इंटीग्रेट करके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, एक एंड टू एंड फ्लो देखेंगे। हम लोग अपनी फीचर फाइल बनाएंगे और क्यूकम्बर की मदद से हम अपने और टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था कि क्यूकम्बर को मैंने बताया था इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपने मेवन प्रोजेक्ट के साथ या सेलेनियम कोड के साथ, सेलेनियम जावा कोड के साथ, राइट। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्यूकम्बर के बारे में भी समझाया था कि क्यूकम्बर क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, कि कैसे बेसिकली वो होता क्या है और डिफरेंस क्या है टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क से। वो दोनों वीडियोस मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप देखें गाइस। वीडियो का दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वो वीडियोस चेकआउट करें और इस वीडियो में आए तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। ठीक है गाइस। तो आप चलिए, अगर आप क्यूकम्बर के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एंड टू एंड आपको समझाऊंगा। मैं इस वीडियो में सेम एप्लीकेशन यूज़ करूंगा, इंटरनेट हेरोकू ऐप। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में भी, मैं सेम इसलिए वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे हम लोग एक मतलब एक एप्लीकेशन को अलग अलग अप्रोचेस से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमने टेस्ट एनजी से भी देखा, हमने नॉर्मल सेलेनियम कोड से भी देखा, हमने एंड टू एंड फ्लो देखा। अब हम क्यूकम्बर के साथ इंटीग्रेट करेंगे और हमने दोनों को पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से भी देखा। इस बार हम क्यूकम्बर को भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से इंटीग्रेट करके देखेंगे और इंटरनेट हेरोकू ऐप के लॉगिन फीचर को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। तो इस बार हम फीचर फाइल बना के करेंगे वो गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमको एक मेवन प्रोजेक्ट बनाना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक मेवन प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें सेलेनियम जावा और सेलेनियम जावा और क्यूकम्बर जावा की डिपेंडेंसीज को यहाँ पे मैंने ऐड किया था और हमने यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज यहाँ पे डाल दी थी। ठीक है गाइस, बेसिकली क्यूकम्बर और इसकी, राइट। ओके। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब यहाँ पे ना हमको क्यूकम्बर को चलाने के लिए हमको एक और यहाँ पे डिपेंडेंसी डालनी होगी, क्यूकम्बर जे यूनिट। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क के बजाय जे यूनिट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं एज ए टेस्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि क्यूकम्बर के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है। तो जब भी आप अपने क्यूकम्बर फीचर फाइल लिखेंगे आपको और कोई अपने टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। वो टेस्ट रन करने के लिए हमारा क्यूकम्बर जे यूनिट इनफ होता है। इवन क्यूकम्बर टेस्ट एनजी भी हमारा होता है, राइट। टेस्ट एनजी के साथ भी क्यूकम्बर चलता है, बट ऑलरेडी मैंने जैसे आपको टेस्ट एनजी समझा रखा है और आपको आइडिया है। इस एग्जांपल में मैं जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क समझाऊंगा आपको गाइस, कैसे हम लोग उसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी हम डालेंगे, क्यूकम्बर जे यूनिट। ओके। तो हम लोग ये वाली इंटरनेट हेरोकू ऐप यूज़ करेंगे जो हमने पुरानी अपनी वीडियोज में भी यूज़ किया है गाइस। ठीक है। हम बेसिकली यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे और होम पेज में जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर पाए हैं कि नहीं, वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम एमबीएन रिपोजिटरी में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्यूकम्बर जे यूनिट, तो आपको ये सर्च करना है क्यूकम्बर जे यूनिट सर्च करेंगे। ओके। और क्यूकम्बर जे यूनिट जो होगी वो ये वाली होगी गाइस, ठीक है, क्यूकम्बर जेवीएम जे यूनिट 4 फ्रॉम आईओ क्यूकम्बर। ओके। तो आप यहाँ पे चाहो तो लेटेस्ट वर्जन 17.18.0 यूज़ कर सकते हैं क्यूकम्बर जे यूनिट। ओके। तो उसको आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल है। ओके, आप सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारे क्यूकम्बर जे यूनिट की भी डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी गाइस। ठीक है। आप ये देखेंगे क्यूकम्बर जे यूनिट, और इस अलॉन्ग विद दिस हमारे और भी रिक्वायर्ड जो भी जार्स होंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। तीन चीज़ें गाइस हमें चाहिए, क्यूकम्बर जे यूनिट, क्यूकम्बर जावा एंड देन सेलेनियम जावा। ठीक है। ये जे यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेमवर्क होता है तो ये डेवलपर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी यूनिट टेस्टिंग के लिए। दैट इज़ नॉट इनफ गाइस, हमें क्यूकम्बर के साथ क्यूकम्बर जे यूनिट यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है। चलिए गाइस, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास दो फोल्डर्स होते हैं, एस आर सी टेस्ट जावा और एस आर सी मेन जावा। तो मेन जावा की हमें ज़रूरत नहीं है, वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं मोस्टली गाइस। हम एस आर सी टेस्ट जावा को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 डिफरेंट पैकेजेस बनाएंगे। ठीक है। इस क्यूकम्बर पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक मैनेज करेंगे फोल्डर्स को और 5 फोल्डर्स बनाएंगे, 5 डिफरेंट फोल्डर्स। ठीक है। तो लेट से सबसे पहला मैं बेसिकली पैकेज बनाएंगे या नॉट फोल्डर्स, पैकेज बनाएंगे। जो पहला पैकेज मैं बनाऊंगा वो होगा गाइस ड्राइवर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे पैकेज का नाम जैसे देता हूँ, फॉर्म डॉट cucumber डेमो डॉट ड्राइवर। ओके। जो भी ब्राउज़र हमें लॉन्च करना है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, तो उसके ड्राइवर, करस्पॉन्डिंग ड्राइवर हम यहाँ स्टोर कर देंगे गाइस। और हाँ, उससे मुझे याद आएगा, इसमें आपको सेपरेट वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि हम क्रोम की जगह अगर हमको फायरफॉक्स ब्राउज़र लॉन्च करना है तो वो कैसे करेंगे। सिर्फ एक लाइन चेंज करनी होती है हमको, उसकी वजह से हमारा सारा कोड जो क्रोम ब्राउज़र में चलता था वही फायरफॉक्स में चलेगा।
या फिर एज ब्राउज़र में चलेगा, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो अभी इससे पहले मैं यहाँ पे बाकी रिमेनिंग पैकेजेस भी बनाता हूँ। तो जो नेक्स्ट पैकेज होगा हमारा वो होगा फीचर वाला। लेट्स से हम यहाँ पे फीचर फाइल रखेंगे गाइस, ठीक है। तो ये पहली पहली बार होगा गाइस, क्यूकम्बर डॉट क्यूकम्बर डेमो डॉट फीचर, ठीक है। ये बना दिया। नेक्स्ट जो बनेगा वो होगा हमारा पैकेज, जो बनेगा वो होगा फॉर्म पेज ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस अपनी स्टोर कराएंगे, जो भी पेज हमें काम करना है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पैटर्न फॉलो करते हुए। तो क्यूकम्बर डेमो डॉट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा पैकेज वो होगा हमारा रनर। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। क्यूकम्बर डॉट क्यूकम्बर डेमो डेमो डॉट रनर। तो ये यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं गाइस रनर में, जिससे हम अपने क्यूकम्बर फीचर्स को रन कराते हैं और क्यूकम्बर टेस्ट केसेस को रन करवाएंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए, मैं इंडिविजुअली आपको अच्छे से बताऊंगा। और जो लास्ट होगी वो हमारी स्टेप डेफिनेशन, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। डोंट हैव टू वरी, क्यूकम्बर डेमो डॉट स्टेप डेफिनेशन, ठीक है। स्टेप स्टेप डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 5 पैकेज तैयार हैं। अब हम धीरे धीरे करके यहाँ पे क्लासेस डालेंगे और अपनी रिक्वायर्ड ड्राइवर्स और जो भी हमें चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब इस पैकेज में अपना ड्राइवर को स्टोर कराएंगे। तो जो ड्राइवर मेरा मैंने पैक बना जहाँ पे सेव किया हुआ है वो है सी प्रोग्राम फाइल क्रोम ड्राइवर। और ये तो सिंपली आप इस फाइल को कॉपी करें, डॉट ई एक्स फाइल को कॉपी करें, राइट, और अपने एक्लिप्स में पैकेज में कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दें। अब देखेंगे यहाँ पे क्रोम डॉट ड्राइवर हमारा ऑलरेडी सेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी जैसी वाली चीज़ नहीं कर रहे गाइस, डिफरेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे हमको एक्सेस करना है, ठीक है। फीचर फाइल, ओके, यहाँ हमारी बनेगी फीचर फाइल, ठीक है। अब फीचर फाइल क्या है, आपको जाना है न्यू फाइल। अब आपका फीचर फाइल का नाम जैसे हो गया, लेट से हम लॉगिन करना चाह रहे हैं, राइट, लॉगिन फंक्शनलिटी हम ऑटोमेट कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉगिन पेज डॉट फीचर। तो एक्सटेंशन हमेशा फीचर फाइल की हमें याद रखना है, डॉट फीचर, ओके। तो नेक्स्ट फिनिश करें। तो देखिए हमारी एक फीचर फाइल क्यूकम्बर फीचर फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा गाइज, ये इसका मतलब बताऊंगा आपको सारी चीज़ों का। फिलहाल के लिए मैंने इसको बना दिया है। अब आते हैं अपनी फॉर्म डॉट फॉर्म क्लास में, फॉर्म पैकेज में। तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे बेसिकली, यहाँ पे जहाँ पे हम अपने पेज ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे उस लॉगिन पेज का, राइट। जिसका मैं नाम रख लेता हूँ जैसे लॉगिन पेज, लॉगिन पेज जैसे मैंने इसका नाम रखा, ठीक है, लॉगिन पेज, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉगिन पेज क्लास। देन यहाँ पे हमारी एक रनर क्लास होगी, तो यहाँ पे हम जिससे हम अपने टेस्ट केसेस को रन कराएंगे, तो इसका नाम आप चाहो टेस्ट रनर लिख सकते हो। बेसिकली एक कॉमन सा नाम है टेस्ट रनर, जो हमेशा हर आप ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में लिखते हो, तो कॉमन कर सकते हो। और ये जो होगा इसमें एक नई दूसरी क्लास बनाएंगे हम, जिसका नाम होगा लॉगिन पेज अंडरस्कोर स्टेप, ठीक है। मैं बताऊंगा ये स्टेप डेफिनेशन क्लास क्या है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड होती है क्यूकम्बर और टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए। ओके गाइज, गुड। तो हमारे पांचों पैकेजेस तैयार है, हम लोगों ने क्लास फाइल्स यहाँ बना दिया है। अब हम लोग देखेंगे इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम यूज़ करेंगे। तो ड्राइवर्स का काम हो गया हमारा, हमने यहाँ स्टोर करा दिया, ठीक है। फीचर फाइल गाइज, फीचर फाइल में क्या मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आप मेरी थियोरेटिकल वीडियो देखेंगे, मैं पहले इन सब को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो मैंने आपको बताया था गाइज अपनी, जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था हमारी जो ये क्यूकम्बर क्या होता है, जो क्यूकम्बर की डेफिनेशन और मैंने सारी चीज़ें बताई थी, तो मैंने आपको याद होगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम लोग घरकिन सिंटैक्स यूज़ करते हैं अपने टेस्ट केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, बिजनेस एक्सप्लेनेशन देने के लिए, राइट। तो उसका बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम घरकिन सिंटैक्स में या घरकिन लैंग्वेज में अपने स्टेप्स लिखते हैं फीचर फाइल में, राइट। इसको कहते और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बीडीडी, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बीडीडी का ही फॉर्मेट है गाइस एक तरीके से। हम लोग इस फीचर फाइल में जो भी हमारा टेस्ट केस होगा उसको स्टेप वाइज समझाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जो कि बिजनेस लैंग्वेज में सिंपल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और जो सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे वो हो गया हमारे घरकिन सिंटैक्स। तो घरकिन सिंटैक्स अगर आपको पता होगा तो एक हम लोग स्टेप्स लिखते हैं गिवन व्हेन एंड देन के फॉर्मेट में, ओके। तो मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे करेंगे।
तो पहले ये तो कमेंट्स हो गएगा, जो आप रेड लाइन्स मार्क्स देख रहे हो ये कमेंट्स होता है, तो आप कमेंट लिख सकते हैं इसमें हैश, और जो भी आप लिखेंगे कमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, आप चाहो तो फिर टैग वैग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब टैग किसी भी पर्टिकुलर फीचर को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड अभी इतना नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मतलब है एक लाइन का। अगर आप फीचर की बात करेंगे, व्हाट इज़ फीचर, फीचर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लाइन में कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या ऑटोमेट करना चाहते हैं एज अ होल। हम लोग क्या करने चाह रहे हैं, लेट्स से ऑटोमेटिंग लॉग इन फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरनेट हेरोकू ऐप, ठीक है। सिंपल प्लेन इंग्लिश है गाइस, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑटोमेटिक लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरनेट हेरोकू ऐप, ओके। अब ये जो सबसे पहले तो गाइज ये सिनेरियो आउटलाइंस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल टेस्ट केसेस में आपको आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये जो मैंने बताया था, ये घरकिन सिंटैक्स, गिवन एंड व्हेन एंड देन, ठीक है। अब क्या है गाइज, ये जो टैग्स होते हैं ये उस टेस्ट केस या टेस्ट सिनेरियो को डिपिक्ट करते हैं कि वो है क्या। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लॉग इन फंक्शनलिटी को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो अब ये हमारे टेस्ट केस है, तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि हमारा टेस्ट केस नंबर 1 है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सिनेरियो। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के प्लेन इंग्लिश में बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा सिनेरियो हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे तो सिनेरियो के बाद, सिनेरियो हमारा एक टाइटल होता है कि हमारा क्या टेस्ट केस है, और फिर हम लोग स्टेप्स लिखते हैं गर्किन सिंटैक्स, ठीक है, गिवन एंड व्हेन। तो जैसे हमारा जो टाइटल है सिनेरियो वो क्या है, वेरीफाई यूजर इज एबल टू लॉग इन इनटू इंटरनेट हेरोकू ऐप सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा टेस्ट केस हो गया। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए दिखाते हैं। गिवन, अब गिवन का मतलब ये हो गया प्री रिक्विजिट है, लॉग इन करने से पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, हमको उस लॉगिन पेज में लैंड करना है, राइट। हम उस लॉगिन पेज में होने चाहिए, हमारे पास यूआरएल होना चाहिए, और एक्सेट्रा, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन आई एम ऑन दी इंटरनेट हेरोकू ऐप लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन पेज, अब हम अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एन आई एंटर वैलिड यूजर नेम एंड आई एंटर वैलिड पासवर्ड एंड आई click on login button, then I should be navigated to let's say होम पेज, ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद जनरली होम पेज में आते हैं हम। तो ये हमारा हो गया टेस्ट केस गाइस, और ये घरकिन सिंटैक्स में हमने क्योंकि प्लेन इंग्लिश में हमने बता दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट केस नंबर 1, जो कि हम इस वीडियो में ऑटोमेट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे गाइस, हमने ये लिख तो लिया, अब इसका ना कोई कोड है, राइट, कुछ भी नहीं है इसका, हमने कुछ भी अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ, जो कि जनरली यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, तो राइट क्लिक करना है, रन एज क्यूकम्बर फीचर। तो होगा क्या, आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ये बोलेगा ये जो सिनेरियो है ये अनडिफाइंड है, राइट, आपने कुछ इसमें कोड नहीं लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास ये लाइन आएगी, यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप्स विद द स्निपेट्स बिलो, राइट। तो ये जो आप मेथड देख रहे हो, एट द रेट गिवन आई एम ऑन दिस पे जो मैंने स्टेप लिखा है, उसका एक मेथड यहाँ बना है, राइट। तो ये जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है गाइड गाइस, यहीं पर ही हमको अपने मेथड, यहाँ पे हमको लॉजिक देना है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, हमें बताना है, ये इन मेथड्स में बताएंगे कि हम एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं, और हम कोड को उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको कर दें कॉपी पूरा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप अब जाना, हमको कहाँ जाना है, स्टेप डेफिनेशन जो मैंने क्लास बनाई है अंडरस्कोर स्टेप, ठीक है, वहाँ पे आपको ये सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एरर मिलेंगे, जो कि ये गिवन एट द रेट मैंने इसको अभी ये आइडेंटिफाई नहीं करना, तो आपको होवर करके इम्पोर्ट गिवन फ्रॉम क्यूकम्बर जावा, ठीक, इसको इम्पोर्ट कर देना है इसके पैकेजेस, ठीक है। तो गिवन का करेंगे हम, वेन का करेंगे, ठीक है, एंड देन का भी करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है गाइस, जब भी इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है एंड, यहाँ पे एंड आई क्लिक एंटर वैलिड पासवर्ड एंड आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन, राइट।
तो ये एकदम से इसको एंड में लेता नहीं है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप एंड कर दो, तो ओवर करके इसको इंपोर्ट कर दो, और यहाँ पे भी हमारा पासवर्ड के लिए एंड हो, ठीक है। तो गिवन व्हेन एंड देन, तो मैच कर लो अब, गिवन व्हेन एंड देन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन मेथड्स के अंदर हम लोग अपने एक्चुअल हमारा लॉजिक है या मेथड्स है उसको कॉल करेंगे, जहाँ भी हम अपना एक्चुअल कोड लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हम छोड़ते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम लोग को मेथड यहाँ लिखना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमको एक्चुअल कोडिंग करनी है, राइट। वो मेथड कहाँ होगा, मैं बताता हूँ। ये रनर फाइल में मैं लास्ट में आऊँगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी फॉर्म फाइल में। अब आप देखेंगे ड्राइवर्स वाला हमने स्टोर करा दिया, क्यूकम्बर फीचर फाइल हमने सक्सेसफुली लिख दी, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा लॉगिन पेज फॉर्म, अब इस फॉर्म में हमको अपने पेज ऑब्जेक्ट स्टोर कराने हैं, करेक्ट। स्टोर कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अपने मेथड्स लिखेंगे वहाँ पे, एक्शन मेथड्स, और फिर धीरे धीरे कोडिंग अपनी रेडी करेंगे और वहाँ पे उसको मेथड्स को कॉल करेंगे स्टेप डेफिनेशन क्लास, ठीक है, राइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैंने आप पेज ऑब्जेक्ट क्लास मैंने अच्छे से आपको समझाई है गाइस। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना वेब ड्राइवर इंटरफेस से वेब लोकल ड्राइवर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सब मेन जो हमारा क्रोम ड्राइवर है उसको हम लोग लाइव देते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और वो कंस्ट्रक्टर हम नीचे बनाते हैं उसकी। हम कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट क्या होता है, पब्लिक क्लास नेम, जो कि हमारी लॉगिन पेज, करेक्ट। और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखते हैं दिस डॉट ड्राइवर इक्वल टू ड्राइवर, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमको लाइफ पास करानी है ड्राइवर की, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, तो हमने लाइफ दे दिया। अभी हमने एक्चुअल लाइफ नहीं दिया वेब ड्राइवर को, तो वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर वो हम अपनी दूसरी स्टेप क्लास में करेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे लॉजिक है उसका, ठीक है। इतना हो गया गाइज। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको बेसिकली यूजर नेम चाहिए, इंटरेक्ट करना है पासवर्ड से करना है, एंड देन लॉग इन बटन से, तो हम स्टोर कराएंगे इंस्पेक्ट सेम। अगर आपने पेज ऑब्जेक्ट क्लास की वीडियोस देखी हैं समझी हैं तो आप समझ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट क्लास मॉडल यूज़ करते हुए पेज ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हम लोग अपने ये सारे वेब एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं। तो सबसे पहले यूज़र नेम स्टोर कराएंगे, देन पासवर्ड, देन लॉगिन बटन, ठीक है। यहाँ पे हम बाय क्लास का यूज़ करते हुए लेट्स से बाय यूज़र नेम बाय डॉट आई डी, ठीक है। तो यूज़र नेम की आईडी मैंने अभी कैप्चर किया, ये हमारी सेव हो गई। वैसे सिमिलरली हम पासवर्ड भी करा देंगे, पासवर्ड इक्वल्स टू बाय डॉट आई डी। आई एम श्योर यहाँ पे एक पासवर्ड की भी हमारे पास आईडी होगी, तो यस वी हैव आईडी एज पासवर्ड। तो ये स्ट्रिंग यहाँ स्टोर कराएंगे, एंड देन लॉगिन बटन। लॉगिन बटन के लिए हमें क्या चाहिए गाइस, देख लेते हैं हमारे पास क्या है। लॉगिन बटन के लिए हमारे पास क्लास है, क्लास नेम इक्वल्स टू रेडियस। यहाँ पे हम कर देंगे बाय लॉगिन बटन इक्वल्स टू बाय डॉट क्लास नेम, और यहाँ पे रेडियस, ठीक है, स्ट्रिंग। ओके गाइस, तो हमने अपने स्टोर करा दिए वेब एलिमेंट जिनसे हमें इंटरेक्ट करना है। यहाँ पे हम उनके लिखेंगे एक्शन मेथड और अबव वेब एलिमेंट, ओके। अब एक्शन मेथड लिखते हैं। सबसे पहले यूजर नेम को इम्प्लीमेंट करेंगे, पब्लिक वॉइड, क्या करना है यूजर नेम से, हमें एंटर करना है यूजर नेम, एंटर यूजर नेम। तो क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा यूजर नेम जब फाइंड हो गया, अब क्या करना है उसमें सेंड कीज करानी है। क्या करानी है गाइस, यहाँ पे हमारा हार्ड कोडेड वैल्यू इस एप्लीकेशन के लिए टॉम्स, हमेशा टॉम स्मिथ और पासवर्ड वही चलेंगे जो वहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब और मैंने बताया सेलेनियम हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो यहाँ पे हम 2 सेकंड का डिले दे रहे हैं। हाउएवर मैंने आपको बता रखा है कि थ्रेड डॉट स्लीप ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। कोई हार्म नहीं है थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ करना गाइस, वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इसके अलावा हम लोग वेट्स का यूज़ करेंगे, मैं वेट्स समझाऊंगा गाइस आने वाली जल्द वीडियोस में। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फ्लुएंट वेट्स टाइप की वेट्स, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा हमारी मेमोरी नहीं लेती और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्या है गाइस, हमको पासवर्ड डालना है, तो पब्लिक वॉइड इंटर पासवर्ड, राइट। तो सेम होगा हमारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पासवर्ड, हमने दे दिया। एंड देन इसमें क्या कराना है, अगेन सेंड कीज, और क्या स्ट्रिंग पास करनी है, सीक्रेट सुपर, सुपर सीक्रेट,
पास, सुपर सीक्रेट पास। तो ये आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे भी आप लेट से 2 सेकंड की डिले दे सकते हैं, सेट डॉट स्लीप, देन हमको होवर करके ऐड थ्रू डिक्लेरेशन, तो ये आप इंपोर्ट कर देना। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, लॉग इन पे क्लिक करना, पब्लिक वॉइड क्लिक लॉग इन बटन। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इसको हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लॉग इन बटन डॉट क्या करना है, क्लिक करना है बस। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज में आने से पहले हम थोड़ा 2 सेकंड का डिले देंगे ताकि कोई एरर ना आए हमको, कि सेलेनियम ऐसा ना हो कि कुछ एलिमेंट डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो हमारी पेज ऑब्जेक्ट क्लास भी यहाँ कंप्लीट होती है गाइज। ठीक है, हमारी ड्राइवर्स हो गया, पैकेज कंप्लीट, फीचर्स हो गया। अब फॉर्म का भी हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास बना दी। अब आ जाते हैं चलो रनर क्लास। चलो इसको एंड में दिखाता हूँ, एकदम एंड का प्रोसेस है। अभी हम वापस आ जाते हैं स्टेप क्लास। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अपने मेथड्स को कॉल करना है। अब इस क्लास के मेथड्स हमको कॉल करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब इस कंस्ट्रक्टर की मदद से ही हम उस ड्राइवर मैंने बताया जो यहाँ पे मैं वेब ड्राइवर ड्राइवर को रूम ड्राइवर लिखूंगा, उसको लाइव देंगे, उस पास करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू रोम ड्राइवर। ओके, अब इसको इंपोर्ट करा देंगे, वेब ड्राइवर एंड देन यहाँ पे क्रोम ड्राइवर। ठीक है, अब क्या है, अब हमको इस क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है। राइट, तो हम इस क्लास की जो कि लॉगिन पेज क्लास है, इस लॉगिन पेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे मेथड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास नेम लेट से ऑब्जेक्ट हमारा obj1 इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गाइस पेरेंथेसिस में, मतलब बेसिकली ब्रैकेट्स में ड्राइवर। अब इससे क्या हुआ, इसको इंपोर्ट करेंगे पैकेज को लॉगिन पेज के, तो इससे क्या हुआ, ये जो ड्राइवर की लाइफ जो आई है यहाँ से क्रोम ड्राइवर की, अब ये सब मैंने आपको वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको लाइफ मिली ड्राइवर की एक्चुअल लाइफ, वो मैंने पास करा दी यहाँ पे। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा लॉगिन पेज एक्चुअल क्लास है, उसने यहाँ पे ये वेब ड्राइवर कैच किया, और जो ये लाइफ आई इस ड्राइवर में, वो उस लोकल ड्राइवर में पास हो गई। उस लोकल ड्राइवर से गाइस यहाँ पे ये सारे मेथड्स होंगे हमारे इम्प्लीमेंट, और ये लोकल ड्राइवर हमारे वेब पे एलिमेंट से इंटरेक्ट करने लगेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे स्टेप्स है, यहाँ पे हम लोग अपने एक्चुअल स्टेप्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला मेथड क्या है, गिवन आई एम ऑन द इंटरनेट हेरोकू ऐप। तो कैसे आएंगे हम लोग, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर लॉन्च करते ही हम लोग यूआरएल में जाएंगे इंटरनेट हेरोकू ऐप की। राइट, तो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, और ये यूआरएल हम कैसे जाएंगे यहाँ पे, लॉगिन पेज। राइट, ये हो गया हमारा लॉगिन पेज। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग जनरली अपने जो लिखते हैं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, तो नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए यूआई को। तो हमने वेब प्रो ड्राइवर का क्रोम ड्राइवर का इंस्टेंस लॉन्च किया, देन हमने इस हमारी जो वेबसाइट है इंटरनेट हेरोकू ऐप की, उसमें नेविगेट करें और मैक्सिमाइज कर दिया, बस यहाँ पे हमारा काम। ठीक है गाइस, तो ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एंटर नेम एंटर यूजर नेम ठीक करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, obj1 डॉट एंटर यूजर नेम। अब यहाँ पे हुआ करेंगे, एरर आ रहा होगा, तो क्या आएगा, ऐड थ्रू डिक्लेरेशन। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये मेथड है, अब देखिए, अच्छा नॉट एंटर पासवर्ड, वी हैव टू फर्स्ट एंटर यूजर नेम। ठीक है, तो अब अगर इस मेथड में जाएंगे गाइस, कंट्रोल और लेफ्ट माउस लेफ्ट क्लिक करें दबाएंगे, तो आप सीधा उस मेथड में पहुंच जाएंगे, कंट्रोल प्लस योर लेफ्ट क्लिक। अब देखेंगे यहाँ पे हमने थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ किया है, इसलिए ये थ्रोज अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन हमें लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये आया। ठीक है गाइस, उसके बाद पासवर्ड आया, तो सेम हमको क्या करना है, obj1 डॉट एंटर पासवर्ड। राइट, सेम मेथड यहाँ पे, फिर हमको लॉग इन पे क्लिक करना है। वो कैसे होगा, obj1 obj1 डॉट क्लिक लॉगिन बटन। ठीक है, लॉगिन बटन जैसे क्लिक होगा, हम लोग नेविगेट कर जाएंगे उस होम पेज में। अब हम क्या कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे होम पेज में नेविगेट करने के लिए हम लोग एक वैलिडेशन डालेंगे। क्या बताता हूँ, जैसे ये टॉम स्मिथ किया,
सुपर सीक्रेट पासवर्ड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क लॉगिन किया। देन हम आ गए इस पेज में भाई। ठीक है, अब हमको कैसे पता लगेगा हम लॉगिन करें नहीं करें? हम लोग एसर्ट डालेंगे कि हम लोग ये टेक्स्ट वेरीफाई करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट वेरीफाई करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट से इस पहले टेक्स्ट को कैप्चर करेंगे। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लेट से लिंक टेक्स्ट। ठीक है ना, लिंक टेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमारा जो लिंक टेक्स्ट है, जैसे हमने इसको होवर किया तो लेट से, चलो लिंक टेक्स्ट भी नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको एक्स पाथ से इस तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक्स पाथ बनाएंगे। इस यहाँ पे जो हमने टाइटल लिखा है, राइट, इसका इसका वो बनाएंगे हम लोग, क्या कहते हैं, इस वेब एलिमेंट को कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जैसे एक्सपाथ लिखेंगे। एक्सपाथ को मैंने आपको बता रखा है फॉर्मेट। अब चाहे तो मेरी लोकेटर्स इन सेलेनियम की मैंने एक प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, आप सारे देख सकते हैं। एक्सपाथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। तो हमारा जो एक्सपाथ का फॉर्मेट होता है, सिंटैक्स होता है डबल स्लैश, देन हेडर, हेडर इज h4, देन ओपन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट क्लास इक्वल टू क्लास नेम। तो आप देखेंगे ये हमारा हेडर है h4, और ये एट द रेट क्लास इक्वल टू वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू। एट्रीब्यूट हमारी हो गई क्लास, और वैल्यू हो गई हमारी सब हेडर। यहाँ पे आप लिख देंगे सब हेडर, और देखेंगे वन ऑफ वन रिजल्ट, इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सपाथ हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब ये हमने एक वेब एलिमेंट यहाँ पे बेसिकली कैप्चर कर लिया। अब इसको हम स्टोर कराएंगे एक वेब एलिमेंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेब एलिमेंट लेट से सक्सेस मैसेज। ठीक है, अब इसको हम इंपोर्ट करा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, वेब एलिमेंट हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हमारा वेब एलिमेंट एक बन गया सक्सेस मैसेज, और वो हमने वेब एलिमेंट जो हमारा था वो स्टोर करा दिया यहाँ पे। अब हमको इसका टेक्स्ट कैप्चर करना है। टेक्स्ट कैप्चर करना है ये वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राई जो हमको निकलेगा आउटपुट, वो एक स्ट्रिंग निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सक्सेस टेक्स्ट लेट से, तो इसको हम कर देंगे ड्राइवर डॉट नॉट फाइंड एलिमेंट। एक्चुअली यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है सक्सेस मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा वेब एलिमेंट से, ओके नॉट ये हो, तो बेसिकली यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये होगा स्ट्रिंग। तो ये जो सक्सेस मैसेज वेब एलिमेंट है, इसका हमने टेक्स्ट कैप्चर निकाल दिया, टेक्स्ट निकाल दिया। ठीक है, और उसको स्टोर करा दिया सक्सेस टेक्स्ट एक स्ट्रिंग में, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग मैसेज है। ठीक है, string। अब हमको वेरीफाई करना है कि वो मैसेज आया है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे असर्शन यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा, एसर्ट इक्वल, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दो टेक्स्ट कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हो, और ये आप यहाँ से वो इम्पोर्ट कर दो एसर्ट को। तो ऐड स्टैटिक इम्पोर्ट फॉर एसर्ट डॉट एसर्ट। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सक्सेस जो हमने कैप्चर किया है, जो मैसेज हम कैप्चर कर रहे हैं, सक्सेस टेक्स्ट, बेसिकली ये वाला, इसको कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले टेक्स्ट से। तो इसको आप करेंगे कॉपी, कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है इसको इधर। करेक्ट, तो हमारी यहाँ पे वैलिडेशन आ गई। ओके, अब ये बता देगा कि हम सक्सेसफुली नेविगेट कर गए हैं। अगर ये पास हो गया, असर्शन अगर ट्रू आ गई तो ये हमारे पास हो जाएगा, और फॉल्स है तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी सब डेफिनेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई गाइस। बचती है रनर क्लास। ठीक है, अब रनर क्लास में ना गाइस, हमको पब्लिक क्लास टेस्ट रनर के अंदर कुछ नहीं करना। इनफैक्ट इसके ऊपर हमें एक चीज़ कॉपी कर देनी है, मैं बताता हूँ, मैंने उसको ऑलरेडी कॉपी की है। ठीक है, इस चीज़ को आपको बेसिकली पेस्ट कर देना है यहाँ। ठीक है, ये आपको पेस्ट कर देना है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो हुआ क्या गाइस, अब हम यहाँ पे एट द रेट रन विथ बता रहे हैं, क्यूकम्बर की क्लास को हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूकम्बर ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फीचर का हम एट द रेट क्यूकम्बर ऑप्शन में ये एक फॉर्मेट होता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। तो हम क्या लिखते हैं हमेशा, एट द रेट क्यूकम्बर फीचर इक्वल टू, और जो हमारी फीचर फाइल है जो हमने स्टोर करा रखी है, ठीक है, उसका हमको पाथ देना होता है।
तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सी यूजर्स लेनोवो न्यू वर्क स्पेस, और जो मेरा प्रोजेक्ट है क्यूकम्बर डेमो वो न्यू वर्क स्पेस में स्टोर्ड है। एस आर सी टेस्ट जावा फॉर्म क्यूकम्बर डेमो फीचर्स और लॉग इन पेज डॉट फीचर, तो ये मेरी फीचर है। तो आप क्या करें, इसको पहले राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे और इस पाथ को आप कॉपी करोगे, और ये पाथ कॉपी करने के बाद ये सेम पाथ है जो मैंने आपको पढ़ के सुना, उसको आपको पेस्ट कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमारा आता है कॉमा ग्लू, और आपको ये फॉर्मेट फॉलो कर देना, आप इसको रट सकते हैं। और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको कहाँ देना है, उस पैकेज का नाम देना जहाँ पे आपकी स्टेप डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेड है। मतलब जो आपने ये जो फीचर फाइल में स्टेप्स लिखे हैं वो इम्प्लीमेंटेड कहाँ पे हैं, इस पैकेज के अंदर, राइट। कॉम डॉट क्यूकम्बर डेमो डॉट स्टेप डेफिनेशन, राइट। तो यहाँ पे है इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसका पाथ देते हैं, मोनोक्रोम इक्वल्स टू ट्रू एंड देन प्लग इन हमारा हो गया HTML टारगेट क्यूकम्बर रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल। जब हम टेस्ट केसेस रन करेंगे गाइस तो हमारी डॉट एचटीएमएल के फॉर्मेट में एक नीट एंड क्लीन क्यूकम्बर रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे कौन कौन से टेस्ट केसेस पास हुए हैं, कौन कौन से फेल हुए हैं। मोनोक्रोम इक्वल्स टू ट्रू एक तरीके से हमारे फॉर्मेट को एक अच्छा यू नो ये सारे प्लगइन्स हैं गाइस जो हमारे रिपोर्ट्स को अच्छा दिखाने के लिए ये सब यूज़ होते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे टैग्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, एड यहाँ पे टैग्स इक्वल टू टेस्ट केस 1, तो आप जो भी चाहें अपने सिनेरियोज को रन कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे कुछ नहीं देते तो सारे टेस्ट केसेस जो यहाँ पे लिखे होते हैं हमने, जैसे यहाँ पे पॉसिबल है गाइस कि @ हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस 2 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जब हम लॉग इन कर दिए तो हम लॉग आउट कर रहे हैं कि नहीं सक्सेसफुली, है ना। तो वो सब भी हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो वो जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे टैग दे सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे नेविगेटेड की स्पेलिंग गलत दे दी है, तो यहाँ पे चलो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप जब इसको यहाँ पे ठीक करते हैं तो आपको सिमिल्टेनियसली अपनी स्टेप डेफिनेशन क्लास में भी इसको ठीक करना पड़ेगा, जैसे ये नहीं तो ये एरर देगा, वो मैच नहीं करेगा गाइस, क्योंकि जो आप स्टेप्स यहाँ पे लिखते हैं वो उसी के मेथड यहाँ पे हमारे बनते हैं, उसी नाम के मेथड। ठीक है, ये भी एक लेसन हमने लर्न किया है यहाँ से कि हमेशा अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाती है, मिस टाइप या टाइपो हो जाता है, तो आपको वहाँ पे भी उसको सेम तरीके से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो आप देखेंगे हमारे ड्राइवर्स रेडी है, क्रोम ड्राइवर रेडी है लॉन्च करने के लिए, फीचर फाइल रेडी है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल नॉट फॉर्म डॉट एक्सएमएल हमारी पेज ऑब्जेक्ट क्लास रेडी है, जहाँ से हम टेस्ट केसेस रन करेंगे, रनर फाइल रेडी है, और स्टेप डेफिनेशन भी हमारी रेडी। तो चलिए अब देर किस बात की, हम लोग करते हैं इसको रन। तो आपको टेस्ट रनर पे जाना है, राइट क्लिक, रन एज। अब इस बार आएगा जे यूनिट टेस्ट, क्योंकि हमने जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क इसमें इंप्लीमेंट किया है। लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ, हम लोग नेविगेट कर गए इंटरनेट हेल्प ऐप लॉगिन पेज में, मैक्सिमाइज हुआ, यूज़र नेम डाला टॉम स्मिथ, पासवर्ड हुआ पासवर्ड, मतलब सीक्रेट पासवर्ड, देन लॉगिन हुआ, एंड देन हमारा यहाँ पे हम आ गए। अभी मैंने कोई यहाँ पे कमांड नहीं दिया कोई इसको सेलेनियम को कि लॉग आउट करना है नहीं करना, तो यहाँ पे टेस्ट केस हमारा फिनिश हो गया। ओके, तो आप देखेंगे गाइज यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, @I शुड बी नेविगेटेड टू होम पेज। अब मैंने वहाँ पे टाइपो कर दिया था ना गाइज, तो उसकी वजह से इसने इसको कॉपी नहीं किया, इसको एक तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इस लास्ट स्टेप को ना हम दोबारा से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसका कोड फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी आप फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से फिलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कोड को, और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप ना इस कोड यहाँ से यहाँ तक इसको पहले कर दो कमेंट। इससे क्या होगा कि हमारा कोई स्टेप्स रन नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला होगा। रीज़न क्या है, आप जब रनर्स करेंगे तो वो आपको अनइम्प्लीमेंटेड स्टेप्स दे देगा। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ओके लेट इट बी गाइस, वो करने का फ़ायदा नहीं है अभी। आप क्या करें, आप इसको राइट क्लिक करें, कॉपी ट्रेस करें, ठीक है, अपने लॉगिन पेज में आए और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें। ठीक है, तो अब बस ये जो ऊपर आपकी लाइन आई है एरर मैसेज, इसको हटा दें, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे वो स्निपेट आ जाएगा, वो मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब आप करो इसको, बेसिकली कोड को कॉपी, वहाँ पे इसको कर दो, कट कर दो, और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट वाला स्टेप भी चलेगा, एरर नहीं देगा। वो बस यहाँ पे टाइपो की वजह से, यहाँ पे एस की वजह से हो जाता है guys, ठीक है।
ये आप भी फेस करोगे। चलिए अभी मैंने आपको बता दिया, अच्छा है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो मैं करूँगा रन एज जे यूनिट टेस्ट। ओके, लेट्स गो बैक। तो आप देखेंगे इस बार हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ग्रीन मार्क आ गया, एरर जीरो, रन, ठीक है, फेलियर। अब आपको अगर अपने रिजल्ट्स चेक करने हैं तो सिंपली आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करके जो हमारा टारगेट फोल्डर है ना गाइस, देखिए यहाँ पे क्यूकम्बर रिपोर्ट्स डॉट एच टी एम एल, जो हमने यहाँ पे ये एच टी एम एल फॉर्मेट में टारगेट फोल्डर के अंदर क्यूकम्बर रिपोर्ट्स डॉट एच टी एम एल, जो कि हमारा रिपोर्ट जनरेट हो, ठीक है। तो इसको आप करेंगे डबल क्लिक। तो देखिए हमारी एक नीट एंड क्लीन यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है, जैसे टेस्ट एंड जी में मैंने बताया था आई थी, वैसे इससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन यहाँ पे क्यूकम्बर हमें ला के देता है। तो आप देखेंगे हमारा एक ही सिनेरियो जो कि पास्ट, हमारे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम था, 100% हमारा एक सिनेरियो था, तो एक ही पास हुआ, तो 100% पास। 1 मिनट पहले लास्ट रन था, वो आपकी रन हिस्ट्री भी यहाँ पे दिखा देगा। कौन सा वर्जन आप जावा यूज़ कर रहे हो, तो पूरा जेडी के किट का वर्जन ये बता देगा जावा, ठीक है। देन हमारा कौन सा क्यूकम्बर वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्यूकम्बर जावा का वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो फीचर हो गया हमारा ऑटोमेटिंग लॉगिन फंक्शनलिटी ऑफ इंटरनेट हेरोकू ऐप। हमारा सिनेरियो है वेरीफाई यूजर इज एबल टू लॉग इन इनटू इंटरनेट हेरोकू ऐप सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे भी मिस टाइप हो गया, बट आप वो ठीक कर सकते हैं guys, ठीक है। ये टाइपो है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। अब चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको फिर से एक बार कोड को अच्छे से देखना पड़ेगा, कई बार कुछ फिर रीरन नहीं करता, तो फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है कुछ कुछ चीज़ें, तो उसकी जरूरत। ये हमारे सिनेरियोज हैं जो कि आप देखते हैं ग्रीन टिक मार्क आ गया, तो इसका मतलब ये सारे स्टेप्स हमारे पास हैं। लेट्स से गाइस, हम इसको फेल करना चाहते हैं, लेट्स इसको लास्ट वाले स्टेप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी स्टेप क्लास में जाते हैं और यहाँ पे जो मैसेज है उसको चेंज कर देते हैं, तो अब ये इससे मैच करेगा तो मिस मैच हो जाएगा। अब हम वापस जाते हैं, उसको रन करते हैं, रन है जे यूनिट टेस्ट। सेम हमारी चीज़ें होंगी, वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेगा, देन लॉगिन पेज में हम लोग आ जाएंगे। बट इस बार सेशन हमारी फेल हो जाएगी, तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, हमारा हमारा पूरा टेस्ट केस एक तरीके से फेल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ, मल्टीपल हमारे क्रोम ब्राउज़र यहाँ खुल गए हैं, ठीक है। अब अब आप देखेंगे तो हमारा टेस्ट केस फेल हो गया है, ठीक है ना, रन वन फेलियर्स वन। अब हम देखते हैं क्या कहाँ पे क्या फेल हुआ है, तो इसको वापस जाए, राइट क्लिक, रिफ्रेश। तो टारगेट के अंदर हमारी फाइल है, तो अब देखेंगे वन फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 0% पास, 35 सेकेंड्स हो, अभी लास्ट हमारा रन है, बट 14 सेकेंड्स इसको लगे रन होने में। बट हमारे यहाँ पे रेड मार्क आ गया, ठीक है, एक ही टेस्ट केस, एक ही जो हमारा सिनेरियो था। और देखिएगा हमारा लास्ट जो हमारा स्टेप था वो फेल हो गया, और क्या है, कंपैरिजन फेलियर, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड वेलकम टू द सिक्योर बट वाज वन, ठीक है ना। तो ये सारे आपको एरर भी पता लग जाएगा, जैसे टेस्ट एनजीबी का। तो दोनों ही आप देख सकते हैं गाइस, टेस्ट एनजीबी इतना अच्छा फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। वो उसकी अलग फीचर्स हैं, आप अलग अलग टेस्ट केस को भी मैनेज कर सकते हो। क्यूकम्बर कम्प्लीटली एक डिफरेंट टूल है, जो कि आप अलग तरीके से अपने टेस्ट केसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, रिपोर्ट दिखा सकते हो, इवन बिजनेस इस केस में भी इसको समझ लेता है, राइट, क्योंकि आप अच्छे से प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो, जिसको हम गरकिन सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एंड टू एंड एक तरीके से हमने देख लिया। आगे आने वाले टाइम में बेसिकली गाइज मैं और भी एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करके दिखाऊंगा। यहाँ मैं आपको इजी एप्लीकेशन इसलिए लेके देख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना बने चीज़ें। अगर आप एक पेज को भी ऑटोमेट कर लेते हैं, ऐसे आप दूसरे पेजेस को भी ऑटोमेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक से ज़्यादा पेज इन्वॉल्व हैं, तो 2 या 3 इन्वॉल्व हैं, तो आप पेज ऑब्जेक्ट में और क्लासेस ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में बताया है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप अपनी सारी चीज़ें एक से एक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने सेलेनियम जावा को एक साथ इंटीग्रेट किया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इंटीग्रेट किया, फिर उसके साथ हमने क्यूकम्बर जावा को इंटीग्रेट किया, हमने इवन टेस्ट एन जी को भी इंटीग्रेट करके देखा और एंड टू एंड फ्लो भी देख लिया एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो यही था हमारा क्यूकम्बर के ऊपर टॉपिक गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और कोई भी सजेशन हो गाइज, कुछ भी हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ ना बताई हो या आप चाहते हैं मैं कुछ बताऊं, या आपका कोई भी सजेशन हो, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको एड्रेस करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए आगे आने वाले टाइम में, ठीक है।
मैं माफ़ी चाहूँगा गाइज अगर वीडियो में आवाज़ थोड़ी मेरी कम आ रही है, क्योंकि मेरा मैंने इससे पहले वीडियो में जस्ट बताया था कि मेरा माइक ख़राब हो गया, उसकी यूएसबी केबल ख़राब हो गई है। तो वो मैं नई लेके ही आ रहा हूँ जस्ट। अभी मैं माइक्रो अपने ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ, इससे क्लियर ना हो आवाज़। बट मैं इसको जल्दी से ठीक कर दूंगा गाइज, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी वॉल्यूम जब बढ़ा लें, या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं तुरंत इसको ये वाला वे डिस्कार्ड कर दूंगा और अपना जल्दी से माइक में ही वापस आ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एंड बाय।